कबीर प्लीज यार, सिकंदर भाई बहुत परेशान होते हैं। क्यों? वो बहुत गुस्सा करते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है तुम्हारा इस तरह बार बार आना घर पे। और तुम उनकी इजाजत के बगैर यहाँ रात भी रुक जाते हो। उनकी गैरत को ये गवारा नहीं। तुम मेरी बीवी हो, क्या हो गया? तुम्हें कैसी बातें कर रही हो? अच्छा बताओ क्या करना है? कबीर प्लीज यार, मेरे बहन भाई बहुत परेशान है। मैं आसमां को यूं रोता हुआ नहीं देख सकती घर छिन जाने की वजह से। सुनो, तुम प्लीज ये घर उन्हें वापस कर दो, सिकंदर भाई को। एक शर्त है मेरी। शर्तों के बगैर कोई काम नहीं होता तुमसे। अच्छा मैं तो बेलौस मोहब्बत करता हूँ तुमसे। ये शर्तों के मेले तो तुम लोगों ने लगाया हमेशा। क्या शर्त है? तुम मुझसे खुला नहीं लोगी। मेरे साथ मेरे घर में चल के रहोगी और हमेशा मेरी बन के रहोगी। बोलो अगर शर्त मंजूर है तो मैं घर सिकंदर खान के नाम कर देता हूँ। सोच लो। देखने वाला मुंह हुआ हुआ था उनका, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं हंसूं या रोऊं, क्या करूं। निगल नहीं पा रही थी वो। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अरे क्या सवाल है तुम्हारा बेवजह का? एंजॉय करने दो अभी। तुम्हें पता है जिंदगी में ना कभी किसी ने उनको ऐसी मात नहीं दी होगी। जैसे मेरी प्रेगनेंसी की खबर ने दी और फोन करके कह रही हाँ शादी कैंसिल। मैंने तुम्हें कहा था ना, मुबीन की दूसरी शादी तो मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। हाजी मेरे सवाल अब। क्या सवाल है तुम्हारा? बिना वजह के सवाल आ गए तुम्हारे बीच में। इतना अच्छा वक्त चल रहा है मेरा, एंजॉय करने दो। वैसे ये है क्या? सुबह सुबह अपनी चमची को लेके कहाँ चली गई है सज्जी को लेके? मुझे नहीं पता। शेरवानी वापस करने दो। आप मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? अरे क्या सवाल है? कि सच है? एक मिनट फोन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? पता है दुआएं निकल रही हैं दिल से आपके लिए। वफा देखो, इस वक्त दुआओं की जरूरत तुम्हें है। तुम्हारी सास आई हुई है यहाँ पर। मेरे पास ये जानने के लिए कि तुम सचमुच माँ बनने वाली हो या फिर ये सब झूठ है। मेरी सास मतलब माही जी? जी देखो वफा, ये मामला अब मेरे हाथ से निकलता जा रहा है। मेरी मानो तो तुम ये बात सबको सच सच बता दो।
जिस तरह तुमने मुझे अपनी मजबूरी बताई थी और मुझे कन्विंस किया था, इसी तरह उनको भी एतमाद में लेकर ये बात कर दो। नहीं 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 डॉक्टर साहब, एक मिनट मेरी बात सुने। तो कब तक छुपाओगी ये बात? कभी ना कभी तो ये सब सामने आ ही जाएगा ना, फिर क्या करोगी? डॉक्टर साहब मेरी बात सुने, आपने उनसे अभी यही कहना है कि मैं यानी कि उनकी बहू प्रेग्नेंट है। कुछ नहीं बताना है इसके अलावा। और ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं इस मामले में फंसकर अपने लिए मजीद प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकती हूँ। कम सुन, यहाँ आओ और अपने मामले को खुद हैंडल करो। देखिए डॉक्टर साहबा, मैं खुद सब संभाल लूंगी, आपको कुछ नहीं होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इन लोगों को जानती नहीं है, वो घर आएंगी, मुझे काट के रख देंगी और अपने बेटे की शाम तक दूसरी शादी करवा देंगी। आप ये चाहती है मेरे साथ ऐसा हो जाए? अच्छा ठीक है, तुम जल्दी से आओ और अपने मामले को खुद देखो। मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन देखो आइंदा से ये यहाँ मेरे पास दोबारा ना आए। हाँ, मैं खुद सब बता दूंगी। मैं आज आ रही हूँ, आपके पास आ जाती हूँ, अभी आ जाती हूँ। हाँ, मैं देख लूंगी। कोई और रास्ता नहीं था मेरे पास। जो मुझे सही लगा मैंने वो किया। झूठ बोला है बाजी। मुझसे भी छुपाया है आपने। तो बहन हो तुम मेरी, सपोर्ट करो ना मुझे। वो माँ बीना पहुंच गई है हॉस्पिटल। नहीं बाजी, आपने मुझसे पूछ के झूठ नहीं बोला है। आप काफी अपने लिए संभालने। मिना मेरी बात सुन। मिना, आप मुझसे पूछ चुकी हैं और मैं आपको बता चुकी हूँ। जब मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा रही हूँ, प्रेग्नेंट होगी। आपको तो खुश होना चाहिए, आपकी दुआ कबूल हो गई। दुआ या दगा? क्या कहना चाहती हैं आप? मैं कहना ये चाहती हूँ कि ये झूठ है। झूठ वफा मान नहीं बन सकती, कभी नहीं बन सकती। ये सारा ड्रामा उसने इसलिए किया ताकि मुबीन की दूसरी शादी रुकवा सके, यही कहा था उसने कि वो मुबीन की शादी नहीं होने देगी। इसीलिए ड्रामा कर रही है वो प्रेग्नेंट होने का। आप मुझे सच सच बताएं, झूठ है ना ये? किस तरह की बात कर रही हैं आप मुझसे? भाई जी, इस कदर बेयकीनी। कि डॉक्टर के पास आ गई तसल्ली करने की, कहीं वफा झूठ तो नहीं बोल रही है? माही जी, सच ये है ना कि आप चाहती ही नहीं है मैं मां बनूं? और मुबीन निकाल बाहर खड़ा करे मुझे घर से। आप करा दें उनकी दूसरी शादी, क्योंकि
इतना बड़ा सच, और अब आपकी ये बेएतबारी। देखिए, आप मेरे पास इस तरह के सवालात लेकर आई थी, इसलिए मुझे मजबूरन वफा को बुलाना पड़ा। क्या आपके लिए काफी नहीं है माही जी? क्या आपके खानदान को वारिस दे रही हूँ? आपकी कितनी बड़ी ख्वाहिश पूरी कर रही हूँ मैं। मुझे तुम पर भरोसा बिल्कुल नहीं है। झूठ बोलती हो तुम, तुम्हारी आदत है झूठ बोलने की। वफा तो तुम सिर्फ नाम की हो, जरा बराबर वफा नहीं है तुम्हें। मुझे और मुबीन को धोखा दे रही हो तुम। चल, मुझ पे एतबार नहीं है ना, मैं झूठ बोल रही हूँ। और ये जो रिपोर्ट्स हैं ये भी झूठ बोल रही हैं। डॉक्टर से जो आपने तसल्लियां की हैं अपनी, वो सब भी झूठ है। माही जी, और क्या ही सबूत दूं आपको? और आप मुझे डाउट ही किए चले जा रही हैं बस। देखें, ये आप लोग के घर का मसला है, प्लीज आप इसे घर जाके सॉर्ट आउट करें। और भी पेशेंस से मुझे उन्हें देखना है, प्लीज। वफा, इस मैटर में अब मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूंगी। जो भी करना है तुम खुद देखो, ठीक है? खाना खा लो सिकंदर। नहीं खाना मुझे। जब से उसने घर खरीदा है ऐसा लगता है जैसे उसके घर में हूँ, उसका घर हूँ। क्यों परेशान हो रहे हो? सब ठीक हो जाएगा। इस तरह भूखे रहोगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं खाना मुझे, खाओ तुम लोग। भाई, कब तलाक लोगी उससे? कब निकलेगा वो हमारी जिंदगी से? बोलो, कब खोला लोगी उससे? कबीर आपको ये घर वापस करने के लिए राजी हो गया है। क्या? वो हमें हमारा घर वापस करना चाहते? हाँ, वो ये घर आपके नाम पे कर देगा। लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। नबीना का बेटा है ना, शर्तों पे खेलेगा। क्या चाहता? उसकी ये शर्त है कि मैं उससे खुला नहीं ले सकती। और उसके साथ उसके घर में रहूंगी,
आपकी बीवी बनकर। कभी नहीं, हरगिज नहीं। वो मुझसे मेरी बहन छीनना चाहता, कभी नहीं होगा ऐसा। सुनो, अभी कबीर से कुछ ना कहना। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, अपनी बहनों से दे दूं? वो उसकी बीवी है। तुमने मुझे कहा था कि हम उसकी कबीर से शादी कराएंगे, फिर उसको तलाक दिलवाकर कबीर को जमाने भर में बदनाम करेंगे। ऐसा हुआ? नहीं हुआ। रिया को हासिल करना चाहता है, उसके हासिल को ला हासिल कर देंगे। और अब तुम मुझे कह रही हो कि मैं रिया को उसके साथ जाने दूं। उसके सामने झुक जाऊं, हार जाऊं? सिकंदर, होश में आओ। अकल को हाथ डालो। ये घर तुम पहले ही गवा चुकी हो। नहीं है हमारे पास इतने पैसे कि इसको वापस खरीद सके। लेकिन अब ये हमें मुफ्त में मिल रहा है। खर्चा भी समझो अदा हो गया। और रिया का क्या है, वो तो हमारे बस में है ना। जो हम कहेंगे वो वैसा ही करेगी। फिलहाल ये छत, बाबा का घर जरूरी है। बस किसी तरह यह हमारे नाम हो जाए, बाकी सब हम बाद में देख लेंगे। आप डॉक्टर के पास क्यों गई थी अम्मा? आपको किस बात का शक है अम्मा? आपको यकीन क्यों नहीं आता? हम इसी आस पर तो उम्मीद बांधे बैठे थे कि वफा मुझे, आपको, इस घर को एक वारिस देगी। और जब ये मुमकिन होने जा रहा है तो आप खुशी नहीं है, आप मान नहीं रही हैं। मुझे बांझ तक कह दिया आपने। मैंने कुछ भी नहीं कहा, चुप रही। पर अब जब ये मुमकिन होने जा रहा है तो इससे ज्यादा अपनी सच्चाई का सबूत और क्या दूं मैं। पता चल गया होगा आपको अब कि झूठी नहीं हूं मैं।
कैसे आपके अंदर का मैल साफ कर पाऊंगी मैं, मुझे समझ नहीं आता है। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है वफा, मुझे तुम पर यकीन है। अम्मा, जब इतने सालों बाद मुझे ये खुशी मिली है तो मैं चाहता हूं कि आप भी खुश हो। मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। वो देखो, ये सब कुछ मैंने वफा के लिए मंगवाया है। और ये जो सेट है ना, ये तुम्हारी दादी ने मुझे दिया था तुम्हारी पैदाइश पर। अब मैं अपने पोते के लिए ये वफा को दे रही हूँ। मैं खुश हूँ बेटा। बहुत खुश हूँ, यही तो चाहिए था मुझे, अपनी गोद में खिलाने के लिए एक पोता। मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई तो मैं खुश हूँ। बहुत शुक्रिया। कबीर ने ये घर मेरे नाम कर दिया। और बीवी होने के रिश्ते से ये मैं आपको देती। ये घर रिया असगर अली खान के नाम नहीं था। रिया कबीर खान के नाम था। उसी सूरत में रहता अगर ये मेरे निकाह में रहती। अभी अगर इसकी मिल्कियत है, ये जिसे चाहे थे, मुझे कोई एतराज नहीं है। चले? चलती। रिया का कबीर के साथ चले जाना मेरी सबसे बड़ी हार है। लोग हंस रहे हैं मुझ पर, जो उसका मोहताज कह रहे हैं। आज हम हार चुके हैं। बात को मान लेना, असगर अली खान का घराना हार गया है। हर एक चीज तुम्हारे गलत फैसलों की वजह से हुआ। मेरे गलत फैसलों की वजह से? अच्छा, ये घर गिरवी मैंने रखा था? ये घर मैंने वापस लिया सिकंदर खान, मैंने इसे बचाया।
ये घर। मेरी छोटी बहन को कबीर ले गया। असगर खान की बेटी को उसका कातिल ले गया। तुम घर रखो, खुश रहो। नाही जी, आपकी चाय। बैठो। तुम कितना पढ़ी हुई हो? इंटर तक, उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। क्यों? भाभी ने कहा था कि घर के कामकाज संभालो। अब यहाँ तुम सारा दिन फारिग रहती हो तो पढ़ाई शुरू कर दो आगे। माही जी, वो जो आपने वादा किया था, मेरे और कबीर की शादी करवाने का, उसके बारे में कुछ सोचा आपने? देखिए, कबीर और रिया आपस में खुश होते हैं ना, तो मैं कुछ ना कहती। पीछे हट जाती। लेकिन रिया तो वापस अपने घर चली गई है। वो कबीर को अपना शौहर तक नहीं मानती और मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ कबीर से। हमेशा उनकी बन के रहना चाहती हूँ, आपकी खिदमत करना चाहती हूँ, तो फिर मेरी शादी क्यों नहीं करवा रही हैं आप कबीर से? ये तो सच है कि रिया अब इस घर में कभी वापस नहीं आएगी। अपने बहन भाई के साथ रहेगी और वो लोग उसकी तलाक करवा कर ही दम लेंगे। तो आप कबीर को राजी करें ना मेरे लिए। आपकी बात थोड़ी टालेंगे। और अगर टाल भी देते हैं तो आप जब अपनी पर आती हैं तो सबको झुकना ही पड़ता है आपके सामने। अच्छा, कबीर आ जाए तो आज करती हूँ उससे बात। कोई ना कोई फैसला तो करना है ना। जितनी जल्दी हो जाए उतना ही बेहतर है। आज उसे फैसला करना ही पड़ेगा। कबीर, एक मिनट अम्मी, आओ। आपकी बहू घर वापस आ गई है। अब चाहे जितनी रस्में पूरी करें। कैसे कैसे ये कबीर खान हमेशा 2 कदम आगे मुझसे रहता है? कैसे? मुझे क्या पता, मैं तो तुम्हारा बंदा हूँ। अल्लाह की कसम मुझे नहीं पता। सिकंदर से घर छिन गया। सेठ को मैंने बोला कि घर कबीर को भेज दे। असर खान को जिसने गोली मारी उसी का प्यारा घर उसके पास हो। सिकंदर को बेचैन देखकर कितना सुकून मिलता था मुझे, कितनी तस्कीन मिलती थी मुझे ये सोच कर के असगर खान ने मुझे 2 कौड़ी का आदमी कहा था और आज उसी की औलाद 2 कौड़ी की रह गई।
लेकिन कबीर ने वही घर सिकंदर के नाम करके सारी बाजी उल्टा दी और मेरा सुकून गारत कर दिया। जी तो चाहता है कि एक एक करके ना कबीर खान, मुबीन खान और सिकंदर खान के सीने में गोली डाल दो, सारा मामला ही खत्म कर दो। तो कर दो ना उस्ताद, फिर सारी जिंदगी सुकून से गुजारना। ऐसे मजा नहीं आएगा, ये तो आसान मौत है। एक के इल्जाम में दूसरा फंसे, सब कुछ लुट जाए, आसमां मेरे साथ भाग जाए, सिकंदर मर जाए, मुबीन जेल चला जाए और कबीर अकेला रह जाए, ऐसे मजा आएगा। क्या उस्ताद पागल हो गया है? आ तो गई है, लेकिन ये बताओ कब तक रहोगी? बताओ, तुम आ गई हो तो यहाँ रहोगी या कि अगले दिन सुबह मुंह छुपाकर भाग जाओगी? बताओ भाई, कितने दिनों के लिए आई हो? हमेशा के लिए। आसमा ने भी यही कहा था। शादी के वक्त मुबीन से वादा किया था सारी उम्र साथ निभाने का, पर क्या हुआ? किसी के साथ चक्कर चलाकर, मुंह छुपाकर भाग गई उसके साथ। माँ बीना जी, मैं यहाँ आ तो गई हूँ, लेकिन एक बात आप पर वाज़ेह कर दूं। मैं किसी से डरती नहीं, ना ही मैं झुकूंगी और ना ही मैं कमजोर। मैं अपनी बहन के किरदार के बारे में एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। अब वो आपकी पसंदीदा राय हो, ताना हो या आपका सच। कबीर, मैं अपने बहन भाई के खिलाफ एक बात नहीं सुनूंगी। ये किस तरह से मुझसे बात करके गई है और तुम चुपचाप खड़े रहे, एक लफ्ज नहीं बोले? नहीं, मैं माफी मांगता हूँ उसकी तरफ से आपसे। अम्मी, रिश्तों की पासदारी मैंने आपसे ही सीखी है। ये इस घर में मेरे लिए है, मेरी वजह से आई है। उसकी इज्जत अब मेरी इज्जत है। अगर आपको मेरी इज्जत प्यारी है ना, तो आप रिया को जरूर अपनाएंगे अपनी बहू के तौर पे। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस घर में उसके साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी। क्योंकि मैंने उससे वादा किया है, इस मेरा वादा मत टूटने दीजिएगा। सॉरी, अब मैं रूम में हूँ।
कबीर, मैं पहले ही बता रही हूँ, मैं यहाँ आई हूँ इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि कोई इसका गलत फायदा उठाएगा। मैं अपने बारे में, अपनी बहन के बारे में, अपने भाई के बारे में एक गलत लफ्ज नहीं सुनूंगी। चाहो तो माइक में बोल दो। आई एम वेरी सीरियस कबीर, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। तो मूड में ही नहीं हो? तुम अगर ऐसे ही चुप रहे ना तो वो हर रोज मेरी यूं ही इंसल्ट करेंगे और तुम एक अच्छे बेटी की तरह सुनते रहोगे। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी कबीर, मैं चली जाऊंगी। बल्कि जैसे उन्होंने कहा ना, मैं भाग जाऊंगी। क्या हो गया रिया तुम्हें? अगर वो कह रही है तो बड़ी हैं, सुन लो ना यार। ठीक है, तुम्हें नहीं मानना कोई बात नहीं, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल। तुम्हें सिर्फ एक आवाज सुनाई देनी चाहिए कि तुम्हें इस घर में कोई चाहता है। प्रिया, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं। I swear। हाँ, लेकिन अगर मेरी इज्जत पे बात आएगी तो तुम हो ना मेरी इज्जत, तुम कबीर खान की इज्जत हो। तुम्हारे मुंह से घर से भाग जाने का लफ्ज भी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम क्यों कह रही हो ये बातें?